नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शरीर का जो नॉर्मल तापमान है वो कितना होता है। दोस्तों, शरीर के सामान्य तापमान का अर्थ होता है मानव शरीर में आमतौर पर पाया जाने वाला तापमान, और इसे चिकित्सकीय भाषा में नॉर्मोथर्मिया कहा जाता है, यानी कि सामान्य तापमान। हर व्यक्ति के शरीर का तापमान उसकी उम्र, शारीरिक गतिविधि, इन्फेक्शन, लिंग, दिन का समय, शरीर की तापमान लेने की जगह, चेतना और भावनात्मक स्थिति पर निर्भर करता है। इस वीडियो में शरीर के तापमान का मतलब, सामान्य तापमान क्या होता है, तापमान का बढ़ना क्या होता है और कम होना क्या होता है, उसके बारे में आपको बताया गया है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि शरीर के तापमान की परिभाषा क्या है, यानी कि शरीर का तापमान होता क्या है। दोस्तों, हमारा शरीर एक भट्ठी के जैसा होता है जिसमें से लगातार गर्मी या हीट निकलती रहती है। यह गर्मी जीवित रहने के लिए शरीर द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों से बनती है। अगर आपके शरीर में सामान्य से बहुत अधिक या बहुत कम हीट निकल रही है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में कोई समस्या है। शरीर का तापमान अंदर की गर्मी बाहर निकालने की शरीर की क्षमता का एक माप होता है, और शरीर का तापमान मापने के 4 तरीके होते हैं: बगल से, मुंह से, कान से और गुदा से। दोस्तों, बात की जाए कि शरीर का तापमान जो है, सामान्य तापमान क्या होता है, तो एक वयस्क के शरीर का सामान्य तापमान 97 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 36.11 डिग्री सेल्सियस, वहाँ से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37.22 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। बच्चों और नवजात शिशुओं के शरीर का तापमान बड़ों के मुकाबले थोड़ा अधिक होता है, और उनके लिए सामान्य तापमान 97.9 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 36.61 डिग्री सेल्सियस से 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। हर व्यक्ति के शरीर का जो तापमान है वो सामान्य तापमान जितना नहीं होता है। शरीर का तापमान दिन के समय के अनुसार और पूरे जीवन में बदलता रहता है, और यह व्यक्ति की उम्र, शारीरिक गतिविधि, इन्फेक्शन, लिंग, दिन का समय, शरीर से तापमान लेने की जगह, चेतना और भावनात्मक स्थिति पर भी निर्भर करता है। बगल से लिया हुआ तापमान मुंह से लिए हुए तापमान के मुकाबले कम होता है, और गुदा से लिया हुआ तापमान मुंह से लिए हुए तापमान से 1 डिग्री तक ज़्यादा हो सकता है। शरीर का तापमान हार्मोन के स्तर के अनुसार बहुत जल्दी बदलता है, और इसीलिए ओव्यूलेशन और पीरियड्स के दौरान एक महिला के शरीर का तापमान कम या ज़्यादा हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि शरीर का तापमान कम होना या शरीर का तापमान गिरना जो है वो क्या होता है। तो अगर आपके शरीर की गर्मी बहुत कम हो रही है और शरीर ठंडा पड़ रहा है तो यह एक गंभीर समस्या हो सकती है, जिससे कि जान भी जा सकती है, और इस स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। आमतौर पर लोगों को यह लगता है कि ज़्यादा समय अधिक ठंडे वातावरण में रहने के कारण हाइपोथर्मिया होता है, लेकिन यह घर के अंदर भी हो सकता है। नवजात शिशुओं और बूढ़े लोगों के लिए हाइपोथर्मिया अधिक गंभीर समस्या हो सकती है, क्योंकि उनका शरीर सामान्य तापमान बनाए रखने में अधिक सक्षम नहीं होता और अपनी गर्मी जल्द खो देता है, और इसीलिए उनके लिए गर्म वातावरण में रहना आवश्यक होता है। नवजात शिशुओं और बूढ़े लोगों का शरीर का तापमान सामान्य से कम होना किसी समस्या का संकेत हो सकता है, और कुछ कारणों से हाइपोथर्मिया हो सकता है, जैसे कि शराब या ड्रग्स का सेवन, थायराइड कम होना, एनोरेक्सिया होना, स्ट्रोक, ब्लड इन्फेक्शन, तंत्रिकाओं की समस्याएं होना, कुपोषण होना, या फिर एंटी डिप्रेशेंट, एंटीसाइकोटिक या सेडेटिव दवाएं लेना। साथ ही साथ एनेस्थेसिया से भी ऐसा हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि शरीर का तापमान बढ़ना क्या होता है, अगर बढ़ जाए तो क्या होता है। तो शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होने को बुखार कहते हैं, और यह वायरस और बैक्टीरिया जैसे कीटाणुओं से लड़ने की प्रतिक्रिया के कारण भी हो सकता है, और शरीर द्वारा बनाए गए पदार्थों के कारण भी हो सकता है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान को बुखार माना जाता है। 103.1 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 39.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान को तेज़ बुखार बोलते हैं, और 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या 41 डिग्री सेल्सियस को बहुत तेज़ बुखार माना जाता है। छोटे बच्चों का शरीर सामान्य तापमान बनाए रखने में बड़ों के मुकाबले कम सक्षम होता है, और इसीलिए उन्हें बुखार होने की संभावना अधिक होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर ले, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।